जो भारतीय सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया है, उसके तहत ड्रीम इलेवन जो भी फैंटेसी गेम थे, पैसे लगाकर गेम खेलने वाले, जीतने वाले, वो सभी गेम भारत में अब तो बैन कर दिए। बहुत सारे सवाल है कि क्या ये करना सही था या गलत था। ये भारत सरकार ने जो लॉ बनाया, ये गलत है या सही है? देखो, इसके दो पहलू हो सकते हैं। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। सही कैसे? जो एडिक्शन हो रहा था, जो सरकार ने दलील दी कि एडिक्शन हो रहा है युवाओं का, जो सुसाइड हो रहे, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंड में फंडिंग, ये बातें तो गलत है, ये चीज़ें गलत है। इसको देखते हुए हम भारतीय सरकार के जो ये फैसला है उसका सहमत करते हैं, उस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सवाल उठते हैं सरकार पे भी कि आप इतने साल तक आपने ये एडिक्शन ये फैलने क्यों दिया, अब तक आप अनदेखा क्यों कर रहे थे। रही ये बात, एकदम से ये बयान तो सही नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे भारत सरकार को तकरीबन 2000 करोड़ तक टैक्स मिल रहा था। अब ये टैक्स यहाँ से नहीं मिलेगा, या हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो हो रही थी, हमारे देश को चलने में बहुत इसका अहम योगदान था। अब ये टैक्स की भरपाई कहाँ से करेंगे सरकार? दूसरी बात, कहते 2000 करोड़ नौकरियाँ खतरे में हैं इस बैन की वजह से। अब एक तो पहले ही देश में नौकरियाँ नहीं है, आपने इन सब की नौकरियाँ तो हटा दी, तो उनके लिए नई नौकरियों का प्रबंध कर लिया आपने, ये बात गलत है। टेरर फंडिंग, ये आपका इसको देखने का काम था कि किस ऐप से टेरर फंडिंग हो रही है, कौन सी आप देश के लिए, युवाओं के लिए हानिकारक है, आप उसको उसी पे ये बैन लगा सकते थे। एकदम से आपने सभी ऐप को बैन लगाया। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, अच्छा फैसला है सरकार, लेकिन इससे जो स्थितियाँ उत्पन्न होगी वो गलत होगा, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो फैंटेसी गेम खेलते हैं, इसके एडिक्ट है, वो अगर ब्लैक मार्केट में चले गए तो फिर क्या? वहाँ पे तो उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है, वहाँ पे उनकी सेफ्टी नहीं है, ना उनके पैसे की सेफ्टी है। ये इस फैसले से, इस रूल का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए।